गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है। बहुत ही बारीकी से यानी सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है 0.3। क्या दे दिया है? 0.3 को क्या करना है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों देख रहे हैं, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। इसको 0.3 मतलब इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसको पढ़ेंगे 0.3। तो क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम क्या कर देंगे, चलिए इसको हम बटे में कर देंगे और यहाँ दशमलव को जब टारते हैं तो यहाँ हम 1 लिख देंगे नीचे बटे के 1। इस दशमलव को जब हटा देंगे तो यहाँ पे दशमलव हटते ही हम नीचे 1 लिख देते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, कई अंक के बाद दशमलव लगा था। तो यहाँ देखिए 1 2, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हट गया है और दशमलव के बाएं तरफ 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो आप लिख सकते हैं 3/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ हम प्रतिशत मतलब गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये 0 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 1 मतलब कुछ नहीं, 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो 10 3 30। क्या हो जाएगा बच्चों, 30। यही प्रतिशत लगा देंगे, यही होगा हमारा प्रतिशत में, यही हमारा आंसर है। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। 0.5 यानी 0.5 को क्या करना है, हमें प्रतिशत बदलना। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, को हम इसको पहले बटा में करते हैं। बटा में करते ही अब आप देख रहे हैं कि इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं और कई अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, नीचे 10 हो गया। ठीक बच्चों, अब इसको अब लिख सकते हैं 5/10। अब इसको 5/10 क्योंकि दशमलव हटा दिए हैं, 0 कोई वैल्यू नहीं, 5/10 हो जाएगा। तो बच्चों जब अब क्या करते हैं, प्रतिशत बदलने के लिए यहाँ गुणा कर देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा गुणा करना है हमें 100 से। अब क्या करते हैं, 1 0 से कैंसिल, यहाँ बचा 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 सिंपल 1 बचा है। तो अब 5 में 10 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों 5 में 10 से जब गुणा करेंगे तो 10 बच्चे कितना होता है बच्चों, 10 के 10 2 20 देते हैं 30, 10 40, 10 बच्चे 50। तो ये हमारा 50%। ठीक बच्चों, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उसी तरह दे दिया है, क्या दे दिया है बच्चों कि 0.9 को क्या करना, हमें प्रतिशत में बदलना है। कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले इसको हम बटे में करते हैं। बटे में करने पहले आप देखेंगे कि यह दशमलव जब डालते हैं, दशमलव जैसे ही हटाते हैं मतलब दशमलव को हटा दीजिए, काट दीजिए, दशमलव काटेंगे, नीचे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। जैसे ही दशमलव हटेगा यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। और अब कई अंक के बाद दशमलव लगा था, 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक बच्चों, अब जैसे ही एक 0 बढ़ाएंगे, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो कितना हो जाएगा बराबर, इसको हम लिख देंगे 9/10। ये हुआ। अब क्या करना है, अब हमें गुणा कर देना है किसे, 100 से। प्रतिशत बदलना तो 100 से हमें गुणा कर देना है। तो इस 0 से कैंसिल, 10 9 90, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90%। यही हमारा क्या हो, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए उस तरह से हम क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं। 5.7 क्वेश्चन दिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। अगर सवाल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, इससे भी और सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। दिया है, कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 5.7। 5.7 को प्रतिशत बदलना है। करना है क्या बच्चों, सबसे पहले हम इसको बटे में करते हैं। अब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, कई अंक के बाद दशमलव लगा है 7 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं। अब इसको कितना हो जाएगा बच्चों, ये दशमलव हट गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। अब दशमलव हटाने के बाद कितना हो जाएगा, 57/10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या करना है, अब हमको इससे 100 से गुणा कर देना है। हम देखिए अब क्या करते हैं,
एक जीरो से कैंसिल। अब क्या 57 में 10 से हम गुणा कर देंगे, जितना आ जाएगा वही हम प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम गुणा करते हैं 57 में 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा का निशान है तो 57, यहाँ 10 बचा, 10 में से जितना बचा उसी से आप गुणा करते हैं। तो 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 जाएगा, क्योंकि गुणा किसी भी संख्या से 0 में करेंगे तो उसका गुणनफल 0 आता है। किसी भी, चाहे कोई भी संख्या 0 में, चाहे 5 हो, 6 हो, 7, 8 9 एग्जाम्पल में, तो उसका हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 0 नहीं आता है। तो 0 में 7 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 1 सत्ते 7 हो जाएगा, 1 का गुणा 7 में करना है, 1 पंजे 5 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 1 पंजे 5। अब इसको हम 0 में 7 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 570। तो कितना आ जाएगा, गुणा करने में कितना होगा 570। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम 570%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्या दे दिया है, 16.4। बच्चों ये दे दिया 16.4 को क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे, सीधे हम बटा में करेंगे। अब दशमलव जैसे ही हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटा, यहाँ 1 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद तुरंत एक नीचे 1 बढ़ाएंगे, बटे में जो 1 बढ़ा देंगे। अब क्या है, कई अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद दशमलव, तो एक यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये दशमलव हट गया तो कितना हो जाए, 164 हो गया बच्चों, बराबर हो गया 164 बटे 10 लिख देंगे। अब क्या करना है, गुणा कर देंगे, किससे, प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 1 0 से कैंसिल, यानी 164 में 10 से गुणा करेंगे, 164 में 10 से गुणा करेंगे, फिर वही प्रक्रिया आएगा। 0 में चाहे किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 6 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 चौके कितना होता है बच्चों 4, 1 छक्का 6 हो जाएगा, 1 एकम 1। ठीक, जोड़ दीजिए 0 उतार लीजिए, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 6 में 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आएगा, 1 में 1, 1640%। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1640%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। अब एक और सवाल है 20.2 को हमें क्या करना बच्चों, प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले बटे में करते हैं। यहाँ दशमलव उतारिए, यहाँ कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, जय अंक के बाद दशमलव उस संख्या को उतनी बार 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, जय अंक के बाद दशमलव लगाया, उतने हैं अंक के बाद उतने ही 0 लगाते हैं। जैसे यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव लगाता है 2 0 लगाते हैं। तो यहाँ चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि दशमलव हट गया तो ये क्या हो जाएगा 202 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब क्या करना है, हमें 100 से, हमें प्रतिशत में बदलना तो हमें 100 से गुणा कर देते हैं। इस जीरो को हटा दीजिए। अब कितना बचेगा, 202 में 10 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 202 गुणे 10 कर देंगे। ठीक, 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0, फिर 1 दूना 2, 1 0 0, फिर 2 एकम 2। ठीक बच्चों, चलिए जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही, फिर 0 फिर 2, यानी 2020। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2020, ये प्रतिशत, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से एक और सवाल एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। 84.8% को हम 84.8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। क्या है, 84.8 को हमें क्या है, प्रतिशत में बदलना है। करते क्या है, तुरंत इस दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, दशमलव जैसे हटाते हैं नीचे 1 लिख देते हैं, कहीं के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं 1 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव हट गया, क्या हो गया 848 हो गया। तो बच्चों ये हो गया क्या 848, क्योंकि दशमलव हट गया तो 848 नीचे 10 गुणा 100। ठीक, इसको इससे कैंसिल। अब 848 में 10 से गुणा कर देंगे,
848 में हमें क्या करना बच्चों, 10 से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो जीरो में 8 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 4 में 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 1 चौका 4 हो जाएगा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 0 8 4 8 84 80%। तो ये आंसर हो जाएगा कितना बच्चों, 84 80%। ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरह से बच्चों अब हम आप लोगों को सिखा देंगे प्रतिशत को कैसे बदलते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोगों को बताएंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे, यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक बच्चों, तो वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगा तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और नए बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।